हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये जो है 3D ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये एक पैरेलल लाइन है, आर बार इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्डा टाइम्स b बार एंड आर बार इक्वल टू a2 बार प्लस लैम्डा टाइम्स b बार। ये दूसरी लाइन है एंड ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉड ऑफ a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस b कैप। तो इस तरह से जो है दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ पे ये जो है लाइन 1 है, ये लाइन 1 के ऊपर ये a पॉइंट है, ठीक है। अब ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है एंड इनको पैरेलल ये वेक्टर है b बार। तो इसलिए लाइन का इक्वेशन हुआ a1 बार मतलब ये पॉइंट a1 बार प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर b बार। अब ये दूसरी लाइन है L2, इसके ऊपर एक b पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर हुआ a2 बार। अब हमने यहाँ पे लिखा a2 बार प्लस लैम्डा टाइम्स जो पैरेलल वेक्टर रहता है वो b बार। तो इस तरह से ये जो दो लाइंस है इनके बीच का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो वो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको लाइन के इक्वेशंस पता है तो क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन देखने के बाद आपका जो पॉइंट है वो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर बार इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस जे माइनस 2k। तो देखो ये फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन में ये जो है पहले वाला इसको बोलेंगे हम a1 बार। ये जो वेक्टर हुआ ये हुआ a1 बार। अब लैम्डा के बाद में जो रहता है ये वाला ये वेक्टर हुआ b बार। जो पैरेलल वेक्टर रहता है उसे हम लैम्डा के बाद में लिखते हैं तो वो हुआ b बार। अब सिमिलरली ये वाली लाइन जो है ये दूसरी लाइन है, इसमें भी ये जो वेक्टर है ये वाला i माइनस जे प्लस 2k ये हुआ a2 बार। एंड देखो ये भी वेक्टर ये जो है एंड ये जो है वो पैरेलल वेक्टर है। दो लाइंस को, लाइन भी पैरेलल है एंड उनको पैरेलल के वेक्टर है, मतलब ये भी क्या हुआ b बार। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दो लाइन के बीच का डिस्टेंस। अब ये लाइन हुई हमारी L1, अब ये लाइन हुई हमारी L2। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस b कैप। इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a2 बार माइनस a1 बार, ठीक है। तो a2 बार क्या है हमारा, a2 बार है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a2 बार माइनस a1 बार। तो a2 बार क्या है, a2 बार है i माइनस जे प्लस 2k, उससे हम माइनस करेंगे a1 बार। तो a1 बार क्या है 2i माइनस जे प्लस k, 2i माइनस जे प्लस k। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये a2 बार माइनस a1 बार आता है ये i माइनस जे प्लस 2k माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j माइनस प्लस माइनस k। अब ये क्या होगा i माइनस 2i माइनस i माइनस j प्लस j 0j 2k माइनस k प्लस k। तो ये हुआ हमारा a2 बार माइनस a1 बार। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, b कैप। अब b कैप कैसे निकालते हैं हम, b कैप रहता है b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। तो b कैप कैसे निकालते हैं हम, b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। तो ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ b बार चाहिए। तो हम यहाँ पे निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b बार कैसे निकालते हैं हम, ये जो b बार है उसके i का कोएफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट जो है मतलब -2 उसका स्क्वायर। अब ये क्या आता है, b मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 1 प्लस 4, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू 3। मैग्नीट्यूड ले रहे तो +3 लेंगे, ठीक है, तो 3। अब उसके बाद चाहिए हमें बी कैप, तो बी कैप इज बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। नाउ बी कैप इज इक्वल टू व्हाट इज बी बार? बी बार इज दिस 2i प्लस j माइनस 2k एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज 3। अब ये हुआ बी कैप। अब हमें चाहिए ये जो a2 बार माइनस a1 बार है उसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए हमें बी कैप के साथ। तो ये जो है a2 बार माइनस a1 बार उसका क्रॉस प्रोडक्ट बी कैप के साथ कैसे लिखेंगे हम? तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा आई जे के, क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे आता है आई जे के। उसके बाद a2 बार माइनस a1 बार में जो आई जे के है उनके कोएफिशिएंट्स, तो a2 बार माइनस a1 बार में आई जे के कोएफिशिएंट्स है -1, j का कोएफिशिएंट्स है 0 क्योंकि j यहाँ पे नहीं है। अब k का कोएफिशिएंट है 1। उसके बाद बी कैप में जो आई जे के है उनके कोएफिशिएंट्स, तो ये i का कोएफिशिएंट क्या आएगा 2/3, तो ये लेंगे हम 2/3। उसके बाद j का कोएफिशिएंट क्या आएगा 1/3 एंड k का कोएफिशिएंट क्या आएगा -2/3, -2/3। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये इस रो से, इस थर्ड रो से 1/3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया 1/3। अब सॉल्व करेंगे हम ये डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट आएगा आई जे के, उसके बाद आता है -1 0 1 एंड यहाँ पे 1/3 निकालने के बाद यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 एंड यहाँ पे आएगा -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 इंटू, अब यहाँ पे आई लिखेंगे हम। अब आई का रो एंड कॉलम जाने के बाद 0 इंटू -2 0 एंड माइनस ये हुआ 1, उसके बाद आता है -j। अब j की रो एंड j का कॉलम जाने के बाद -1 इंटू -2 2 -2 इंटू 1 2, उसके बाद प्लस k। अब ये जो है k की रो एंड k का कॉलम जाने के बाद क्या आता है -1 इंटू 1 -1 -2 इंटू 0 0, मतलब ये आता है, ये जो है a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस b कैप आता है यहाँ पे ये 1/3। उसके बाद -1 इंटू आई इज -i एंड यहाँ पे 2 - 2 हुआ 0, तो ये टर्म 0 हुई एंड ये आएगा -k। अब हमें क्या चाहिए? हमें डिस्टेंस मतलब चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, तो d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस b कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में क्या लेते हैं हम? ये जो 1/3 है ये एज इट इज लिखेंगे एंड ये जो i का कोएफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो d आता है हमारा 1/3, ये आता है √1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये आया √2/3। तो डिस्टेंस बिटवीन ये जो 2 पैरेलल लाइन्स है ये आया √2/3 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको a2 बार माइनस a1 बार करना है, उसके बाद b कैप निकाल के लेना है, उसके बाद दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से कर सकते हैं आप, एंड क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद फाइनल आपको उसका लेना है मैग्नीट्यूड, एंड वो मैग्नीट्यूड मतलब आएगा 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम। उस एग्जाम्पल में ये जो इक्वेशंस ऑफ लाइंस है, ये जो लाइंस है वो कार्टेशियन में दी गई है। पहला जो एग्जाम्पल था उसमें जो लाइन के इक्वेशंस थे वो वेक्टर में थे। अब यहाँ पे लाइंस के इक्वेशंस जो है वो
कार्टेशियन में है तो आपको क्या करना है, हमें पहले ये इक्वेशंस को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड उसके बाद हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो दिस इज लाइन 1, तो लाइन 1 जो है उसको लिखेंगे हम r बार इज इक्वल टू क्या रहता है a1 बार प्लस लैम्बडा टाइम्स b बार। तो a1 बार कैसे लिखेंगे, तो x माइनस उसके आगे जो रहता है x1 वो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, तो हम लेंगे 0, मतलब x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ऐसे कार्टेशियन इक्वेशन रहता है लाइन का। तो ये x1 y1 एंड z1 जो रहते हैं वो i j k के साथ लेते हैं हम, तो वो होता है वेक्टर इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है 0 0 0 है, मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस उसके साथ रहता है लैम्बडा, क्योंकि इक्वेशन रहता है हमारा r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा टाइम्स b बार। तो ये a बार लिखा हमने x1i प्लस y1j प्लस z1k। यहाँ पे 0 0 0 है इसलिए हमने यहाँ पे 0i प्लस 0j प्लस 0k किया प्लस लैम्बडा। उसके बाद पैरेलल वेक्टर रहता है b बार। यहाँ पे कार्टेशियन में ये जो 2 - 1 2 ये रहते हैं डायरेक्शन रेशोस, एंड डायरेक्शन रेशो को हमने i j k लगाया कि वो बनता है b बार, मतलब ये आया 2i माइनस 1j एंड प्लस 2k। तो ये हुई हमारी पहली लाइन। अब ये जो है दूसरी लाइन उसका इक्वेशन लिखेंगे हम r बार इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1i, उसके बाद प्लस 1j प्लस उसके बाद 1k प्लस लैम्बडा टाइम्स, अब ये b बार जो है 2i माइनस j प्लस 2k, ये हुआ b बार। अब ये पहला जो इक्वेशन है ये सभी 0 है, तो हम इसको सबको 0 लिख सकते हैं एंड ये फाइनल आएगा हमारा लैम्बडा टाइम्स 2i माइनस j प्लस 2k। मतलब हमारा लाइन का पहला इक्वेशन है लैम्बडा टाइम्स 2i माइनस j प्लस 2k एंड दूसरा इक्वेशन है i प्लस j प्लस k प्लस लैम्बडा टाइम्स 2i माइनस j प्लस 2k। तो यहाँ पे ये जो हुआ वो b बार, यहाँ पे a बार क्या है, यहाँ पे a1 बार हुआ 0, क्योंकि ये सभी क्या है 0। उसके बाद ये हुआ हमारा a2 बार एंड ये क्या है b बार। अब सिमिलरली जैसे डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ a2 बार माइनस a1 बार, क्रॉस प्रोडक्ट रहता है उसका b कैप के साथ। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a2 बार माइनस a1 बार। तो a2 बार क्या है हमारा i प्लस j प्लस k एंड a1 बार क्या है, a1 बार है 0 माइनस 0 i माइनस 0j माइनस 0k। मतलब i में से i माइनस किया, j से j माइनस किया एंड k से k माइनस किया, तो a2 बार माइनस a1 बार आएगा हमारा i माइनस 0i i, j माइनस 0j j, k माइनस 0k k। अब हमें क्या करना है, b कैप निकालना है। तो b कैप क्या आता है, b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। तो b बार क्या आएगा, तो b बार है यहाँ पे 2i माइनस j प्लस 2k, बट हमें क्या चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ b बार निकालेंगे हम। मैग्नीट्यूड ऑफ b बार कैसे आते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है 1 स्क्वायर, कोई माइनस 1 का स्क्वायर भी लेता है, माइनस 1 का स्क्वायर लो या आप प्लस 1 का स्क्वायर लो, वो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने लिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज इक्वल टू 3। तो मैग्नीट्यूड आया हमारा 3। अब हमें निकालना है b कैप। तो b कैप आता है b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। तो b बार क्या हुआ हमारा 2i माइनस j प्लस 2k, उसके नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ b बार है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b बार आया 3। तो ये है b कैप। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है उसका क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस
बी कैप। तो ये कैसे आता है, यहाँ पे आई जे के, उसके बाद ये ए टू बार माइनस ए वन बार जो निकाला हमने उसके आई जे के कोएफिशिएंट्स 1 1 1, तो यहाँ पे आएगा 1 1 1। उसके बाद बी कैप के आई जे के कोएफिशिएंट्स, तो बी कैप के आई जे के कोएफिशिएंट्स आएंगे ये 2/3, 1/3, 2/3, यहाँ पे -1/3 है, -1/3। अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे थर्ड रो में 1/3 1/3 1/3 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे निकाला 1/3, तो यहाँ पे बचता है आई जे के, ठीक है, एंड 1 1 1 एंड यहाँ पे 2 -1 2। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, तो ये आता है A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे है आई जे के, यहाँ पे है 1 1 1 एंड यहाँ पे है 2 -1 2, यहाँ पे क्या है 2 -1 2, उसके आगे यहाँ पे है 1/3, ठीक है। तो ये हुआ 1/3। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो ये हुआ आई। अब आई की रो एंड कॉलम जाने के बाद जो बचता है 1 × 2 -1 × 1, मतलब ये हुआ +1, ठीक है। उसके बाद आएगा -j, जे की रो एंड कॉलम जाने के बाद 1 × 2 -2 × 1 2। अब उसके बाद प्लस के लिया हमने, अब के की रो एंड कॉलम जाने के बाद 1 × -1 इज -1, अब उसके बाद -2 × 1 इज 2। अब ये क्या आता है 1/3 टाइम्स 2 + 1 इज 3 आए। उसके बाद ये हुआ 2 - 2 0, मतलब ये टर्म 0 एंड -1 - 2 इज -3k, ठीक है। तो ये हुआ A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस बी कैप। अब हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस बी कैप, उसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे आता है, अंडर रूट ऑफ ये जो है 1/3 एज इट इज लिखेंगे हम, अंडर रूट ऑफ ये जो है 3 का स्क्वायर प्लस ये जो है 3 का स्क्वायर, मतलब ये आता है 1/3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ये 9 + 9, मतलब ये आया 1/3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 18। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1/3 टाइम्स अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं हम 2 × अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 होगा 3 एंड उसके साथ आएगा √2, 3 √2, तो 3 3 कैंसिल हुआ यहाँ पे, तो हमारा आंसर आया अंडर रूट 2 यूनिट। तो अगर आपको इक्वेशंस जो है वो कार्टेशियन में दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, उसको वेक्टर में पहले कन्वर्ट करना है एंड वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद स्टेप वाइज उसे सॉल्व करना है एंड इस तरह से आप लाइन के पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।